बातिल जो सदाकत से उलझता है तो उलझे, जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा, जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा मोहतरम मोहम्मद अमजदुल्लाह खान खालिद से कि वो आपसे मुखातिब हों। नहीं, ये इलेक्शन के जलसों में पुंगे नहीं लगा सकते, डब्बों पे सुनना रहता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, पस्से पर्दा सुनने वाली मोहतरम मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मकबरों को भी सलाम। बहुत दिख रही, हाँ, तो दोनों पार्टियों के आए मकबरा। मेरे सामने भी दिख रहे हैं 2-3। 2 फरवरी के दिन इंतखाबात होने वाले हैं। बहुत कम वक्त है, 10 बजे गुफ्तगू को बंद करना है। पहले तो मैं तमाम उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र आ रही है लोग ठहर कर सुन रहे हैं, उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं कर सक रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है जो घंटों ठहर कर मेरा जलसा सुन रहे हैं। जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं वो मजलूम हूं आपके सामने वो मजलूम हूं जिसने 10 साल तक इस कौम की खिदमत की। 10 साल कौम की खिदमत करने के बाद में मुझको एक तोहफा मिला कि मेरी सीट को रिजर्व किया गया। 2002 में मैंने चंचलगुड़े से इंतखाबात लड़ा। 2002 में चंचलगुड़ा, शाह कॉलोनी, बागे जहरा, गुड्डी बौली, छौनी, नादे अली बेग, कुर्मागुड़े का कारपोरेटर था। एक सच्चे वर्कर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बेटे की हैसियत से सच्चा वर्कर बनकर मैंने खिदमत की मेरे हल्के के लोगों की। ना सिर्फ उनकी बल्दी बरकी आब रसानी मसाइल को मैंने हल किया, बल्कि अल्लाह ने मुझे वो ऐसे ऐसे काम लिए कि कारपोरेटर तो क्या, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो काम नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझसे काम दिए। एक वाकया उस दौर में ऐसा पेश आया था कि कोटला अली जाके रहने वाले 2 लड़के ताइवान में थे, जलकर मर गए। तो अल्लाह ने मुझको इस चंचलगुड़े से ताइवान को भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। ये आपके दुआओं का नतीजा था, आपकी जिद्दोजहद का नतीजा था, आपके मुत्तहिदा तौर पर जो मुझको ओढ़ देकर आपने कामयाब किया। आज बतलाइए, ना कोई अखबार में इश्तिहार है, ना कोई अखबार में न्यूज है जलसे की, लेकिन ये सरों का समंदर इस बात की गवाही देता है कि अमजदुल्लाह खान अखबारों का मोहताज या कोई मीडिया का मोहताज नहीं रहा। अमजदुल्लाह खान तुम्हारी दुआओं का मोहताज रह गया। अल्लाह ने मुझसे वो काम लिए जब 5 साल पहली मर्तबा मैंने इंतखाबात जीता कि कोई ये तस्वुर नहीं कर सकता कि मैंने अपने बल्दी हल्के में करीब करीब 15 करोड़ रुपए के तामीराती काम उस वक्त करवाए। लेकिन साजिशें की गई, साजिशें करके मेरे उस हल्के को तोड़ा गया और उस हल्के को BC रिजर्वेशन किया गया। अरे यहाँ तक जुल्म किया गया कि चंचलगुड़े का नाम तब्दील करके छौनी नादे अली बेग रख दिया गया। BCE
बैकवर्ड क्लास ई जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है, उस तबके में मेरे हल्के को रिजर्व किया गया। क्या बतलाओ, मैं एक दिन भी एक रात घर में बैठा, क्या बतलाओ। मुझको ऐसा हल्का मिला था कि वहां पर ना सीवर लाइन थी, ना वाटर लाइन थी, ना वहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन था, ना वहां पर सड़क थी, लेकिन मैंने काम करता गया और उस हल्के को एक मिसाली हल्का बनाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद के 100 हल्कों में से सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त अगर हल्का बना तो वो चंचलगुड़े का हल्का बना। लेकिन साजिश की गई, साजिश करके मेरे हल्के को महफूज किया गया। यह पहली मर्तबा महफूज किया गया, लेकिन मैं अल्लाह से रुजू हुआ। अल्लाह जब तक मुझसे काम लेना चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह अगर मुझसे बगैर कारपोरेटर रहते हुए भी काम लेना चाहेगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 2014 में मेरा टर्म खत्म हो गया मेरे भाई। नवंबर 2014 में मेरा टर्म खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझसे जो काम लिया, आप लोगों को मालूम है कि बड़े बड़े काम ये 1 साल में अल्लाह ने मुझसे लिया। चाहे पुलिस का जुल्म रहो, चाहे बरकी बल्दिया रसानी ओहदेदारों का जुल्म रहो, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। फिर से इंतखाबात आए, 2009 के इंतखाबात आए, मुझको मजबूरन मुझको दूसरे हल्के में, आपके हल्के में आना पड़ा। आजमपुरे के लिए मैं कोई नया नहीं था, यकीनन मेरा मोहल्ला चंचलगुड़ा बाजुक में था। बचपन से जब भी स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, तो इस गलियों से गुजरकर मैं अपना बचपन गुजारा और अपनी जवानी इस मोहल्ले से गुजारा, यहां से गुजारकर मैंने गुजारी। जब 2009 इंतखाबात में आपके दरमियान आया था, मैंने कुछ वादे किए थे कि आपके हल्के को डेवलप करूंगा। आजमपुरे में रात में 11 बजे पानी आता था। सबसे पहले मैं आने के बाद में यही वसीम भाई मेरे पीछे पड़ गए थे कि रात के औकात में पानी आता है। मैं परेशान हो गया कि रात को, क्योंकि इस मोहल्ले में कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, या नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुलाजिमत के लिए सुबह 8 बजे निकलकर घर से जाते हैं। कई ऐसे मकान हैं जहां पर शौहर और बीवी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी काम करते हैं। उसी मुकाम पर 11 बजे रात को अगर पानी आएगा तो रात तमाम खराब होगी उसकी। मैंने वाटर वर्क से ओहदेदारों को जाकर वार्निंग दी कि 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक पानी आना, अगर वो पानी रात में 11 बजे के बाद में आएगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। बड़ा हंगामा किया, यहाँ के लोगों को ले जाकर धरना दिया। मुसलसल कई दिन तक काम करने के बाद में ये चंचलगुड़े की जो वाटर टैंक है, उससे तकरीबन 40 लाख रुपए की पानी की लाइन डालकर मैंने आजमपुरे को ज्वाइन किया। और आज अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है कि आज आजमपुरे में फर्स्ट फ्लोर तक पानी आता है और रोजाना 4-5 घंटे पानी आता है। अल्लाह ने मुझसे काम लिया। उसके बाद में पूरे शहर में बरकी के जो मीटर से बाहर लगवाए जा रहे थे, जब भी बरकी वाले आते, कोई चालान मारने की कोशिश करते, एक टेलीफोन आता, फौरी भाग कर आता, उस बरकी के ओहदेदारों को भगा देता है यहां से। क्या आप इस बात की गवाही देंगे या नहीं देंगे? आजमपुरे के लोग सब वाकिफ है कि जब भी बरकी वाले आते, कोई नहीं आता, ना वो गुल्लू दादा आते, ना आपके एमपी साहब आते, लेकिन एक शख्स आता तो वो आपका लड़का, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बुजुर्ग बनकर आता और अपने सीने को पेश करता। 10 साल की कारकर्दगी मेरे भाई, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि कोई रात में 2 या 3 बजे से पहले नहीं सोया। कोई दिन सुबह 7 बजे आपके दरमियान में रहता था। कई लोग ये परेशान होते हैं कि अमजदुल्लाह खान तुम आकर आराम कब करते हो? रात के 2 बजे भी हम देखते हैं, सुबह के 7 बजे देखते हैं। अरे ये वो अल्लाह की वो ताकत है मुझ में, जो आपके दरमियान में 24 घंटे में 20 घंटे से बढ़ के काम करता हूं। काम करने का सिला ये मिला मेरे भाई। क्या सिला मिला बोलिए? आज मेरे हल्के को महफूज कर दिया गया। 2014 में, नवंबर 2014 में मेरा
टर्म कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जनवरी से साजिशें करने लगे। मेरे पास बल्दिया के आला ओहदेदार आए, मेरे घर पर आए, आकर कहने लगे कि साहब आपके हल्के को काटा जा रहा है। पहले मेरे हल्के को काटा गया। चंचल गुड़े का एक हिस्सा जहां से मैं सबसे ज्यादा वोट लिया था, मेरे भाई चंचल गुड़े का हल्का काट कर 6000 वोट को निकालकर छौनी नादेली बेग में डाल दिया गया। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हल्के बनते हैं, उसका कानून होता है। देखिए, अरे किस कदर मेरे साथ नाइंसाफी की गई। पहले तो कोशिश करे इलेक्शन हराने की, बाद में कोशिश करे पैसे बांटने की मेरे हल्के में। लेकिन काबिल मुबारकबाद है, सलाम करता हूं नौजवानों को जो पैसे को ठुकराते आए हैं। आज भी 50,000 ले लो, ऑफिस डाल दो, 1 लाख ले लो, जलसा कर दो। चंचल गुड़े का रेट है 2 लाख रुपए, ले लो, जलसा कराओ, ऑफिस डालो। अरे सूदखार सुन, अरे सूदखार सुन, ये मेरे आजमपुरा चंचल गुड़े के जियाले नौजवान भूखे रहेंगे, लेकिन वो सूद का पैसा नहीं खाएंगे। लेकिन मेरे हल्के को कैसे बनाया गया देखो आप। चंचल गुड़े का आधा हिस्सा काट के छौनी नादेली बेग। रीऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट है मेरे भाई, एक बल्दी हल्का 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं आना चाहिए। लेकिन छौनी नादेली बेग जो है, आधा हल्का याकूतपुरे में, आधा हल्का मलकपेट में। हम गए, जाके एतराजात दिए, साहब डबीरपुरा आधा हल्का याकूतपुरे में, आधा हल्का चार मीनार में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक रूई का बुड्ढा बैठा हुआ है, वहां पर एक जाफरी एमएलसी बैठ के काटा पूरे एरिया को। ये सोचे कि ये हल्के को ऐसा काटे तो अमजदुल्ला खां हार जाता। फिर सर्वे कराए, हर घर को गए, तो जो घर पे गए बोले नहीं अमजदुल्ला खां, अमजदुल्ला खां। फिर परेशान हो गया, ये सलीम फेकू, गुल्लू दादा, ये रूई का बुड्ढा, तीनों परेशान। अरे अब करना तो क्या करना, इसकी आवाज को दबाना। तो बोले नहीं, ये हल्के को लेडीज रिजर्व कर दो। ठीक है, लेडीज रिजर्व कर दिए। हुकूमत से नुमाइंदगी करा, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जाके बोला कि भाई मेरा हल्का काट दे रहे, मेरा हल्का रिजर्व कर दे रहे। बेचारे कोई मदद नहीं करे। खैर उनकी मजबूरी होंगी, बेचारे मुझे मदद नहीं करे, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग जो हो रहा टीआरएस और एमआईएम का, ये मैच फिक्सिंग, ये आंध्रा और तेलंगाना पार्टी का मैच फिक्सिंग हो रहा। उन तेलंगाना राष्ट्र समिति वालों से मेरा सवाल है, क्या तुम भूल गए जब तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम की गई थी, सबसे पहले इफ्तार की दावत जब एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ था, जब मैं गया था इफ्तार की दावत में, तो भाई सिर्फ 10 या 15 मुसलमान जो ऐसे थे जो इफ्तार की दावत में आए थे, यही वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे, यही एमआईएम के लीडर थे। ये ऐलान किए कि जो टीआरएस का या जो तेलंगाना की तारीफ करेगा वो काफिर हो जाएगा, काफिर का फतवा देने पर मजबूर हो गए थे। ये वही असदुद्दीन ओवैसी थे जो एक प्लेन भर के लोगों को ले जाकर सोनिया गांधी के पास ये पेश किया कि अगर तेलंगाना अलग होगा तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ पर बीजेपी बड़ी पार्टी हो जाएगी। ये वही असदुद्दीन ओवैसी थे जो राजशेखर रेड्डी की हिमात पर जाकर 12 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से ये नुमाइंदगी करते थे। लेकिन नहीं, केसीआर साहब इख्तियार की हवस में, मेयर सीट को कब्जा करने की हवस में, ये दोनों खुशबू और बदबू का इत्तेहाद हो गया। ये कमल और कीचड़ का इत्तेहाद हो गया मेरे भाई, ये कमल और कीचड़ का इत्तेहाद हो गया। केसीआर साहब बोले आधा आधा गांव बांट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर केटीआर को बोला कि देखिए ये नाइंसाफी हो रही है, ये हल्के, वो बेचारे भी मजबूर, बोले नहीं, उनको हमको साथ रहे तो हम मेयर बना सकते, नहीं तो नहीं। उसके बाद में इस हल्के में इतने काम करवाया था मैं, आपको अंदाजा नहीं है। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला था ये जो आजमपुरा आरयूबी में जो वेंट बना है,
इससे पहले कई कारपोरेटर्स आए, एमआईएम के कई कारपोरेटर्स थे, इससे पहले कई एमएलए आए, माल रंगा रेड्डी, इंदर चंद रेड्डी, सुधीर कुमार, ना जाने क्या क्या नाम ले सकते, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, कई मेंबर ऑफ असेंबली आए, कई कारपोरेटर्स आए, लेकिन अल्लाह ने किसी से काम नहीं लिया। जिस दिन आजमपुरे का कारपोरेटर बना, दूसरे दिन जाके बल्दिया के कमिश्नर को मैं नुमाइंदगी किया। बल्दिया का कमिश्नर, उस वक्त का स्पेशल कमिश्नर कृष्णा बाबू कमिश्नर था, आईएएस। उन्हें कहा कि ये तो रेलवे का काम है, ये हम नहीं कर सकते। मैं बोला कि बल्दिया जो है मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट होती है, मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट होती है, हर वो काम हमको करना चाहिए। 2 लाख रुपए सैंक्शन करवाकर सर्वे करवाया, साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ जनरल मैनेजर से मुलाकात किया, उसके बाद में इसका एस्टीमेट बना, 2.75 लाख रुपए का एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बनते ही परेशान हो गए, बोले कि पहले तो लोग समझ रहे थे कि आजमपुरे का वेंट का काम हो ही नहीं सकता, शर्ता मान रहे थे। मैं जब अपने जलसों में कहता था, मैं जब अपने ग्रुप मीटिंग्स में कहता था, तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये पालतू कुत्ते फिर के ये मजाक उड़ाते थे कि क्या एक कारपोरेटर वेंट बना सकता क्या। लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम लिया, अल्लाह ने मुझसे काम लिया, आपके दुआओं ने मुझको इस काम में कामयाबी अता की। उसके बाद में आजमपुरे में जितने कब्रस्तान हैं, मस्जिद इलाही के तहत इतना बड़ा कब्रस्तान है मूसा नदी में, वो इंक्रोचमेंट हो रहा था, तकरीबन 1 करोड़ रुपए से उसकी पूरी बाउंड्री वॉल उठाई गई। मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के पीछे जो कब्रस्तान है, उसकी बाउंड्री वॉल किसने उठाई, जाओ मालूम करो। यही चंदा साहब जो कब्रस्तान है, उसकी बाउंड्री वॉल किसने उठाई, मालूम करो। बलदिया कब्रस्तानों की दीवारें नहीं उठाती थी, ये वही अमजदुल्ला खान था जिसने बल्दिया को मजबूर किया। मेरा देख के दूसरे कारपोरेटर अपने हलकों में जाके कब्रस्तानों की दीवार उठाए। यानी मैं एक टीचर की हैसियत से हो गया था सारे कारपोरेटर्स को। आज अल्लाह का फजल है, इस हलके को महफूज इसलिए किए कि मेरी आवाज को दबाने के लिए कोशिश की गई। मैं सिर्फ बल्दी बरकी आबरासानी मसाइल को हल नहीं किया, बल्कि जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ती, जहां पर भी कोई मां रात के 2 बजे अगर टेलीफोन करती कि मेरे लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो सबसे पहले अगर कोई भागता उस पुलिस स्टेशन को, तो उसका नाम अमजदुल्ला खान था। अरे होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि मेरी 10 साल की सर्विसेज को देखते हुए, मेरे 10 साल के खिदमत को देखते हुए ये तेलंगाना राष्ट्र समिति के लोग या ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग मुझको इस आजमपुरा तोहफे में देना चाहिए था। मेरे भाई, मेरे को तोहफे में देना था, एक मिसाल पैदा करना था कि तुझ जैसा लीडर, तुझ जैसा दीवाना काम करने वाला, हम दूसरे आने वाले कारपोरेटर्स को हम उनको ये एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि जो अवाम की खिदमत करता है। नहीं, लेकिन महफूज कर दिए, कुछ अपनों ने किया, कुछ परायों ने भी किया। इसके अंदर कुछ अपनों ने किया, कुछ परायों ने भी किया। लोग खुश हो गए, फेसबुक पे लिखने लगे कि ये खत्म हो गई कारपोरेटरशिप, अब जाओ अमजदुल्ला खान तुम कहां जाते। यकीनन अल्लाह से दुआ किया, नमाज पढ़ा, सजदा रोज हुआ, रोकर अल्लाह से दुआ किया। अल्लाह से दुआ करते हुए ये पूछा कि अल्लाह मेरा क्या कसूर था, बतलाए अल्लाह, मैंने तेरी उस उम्मत की खिदमत की, 10 साल तक मैंने इस उम्मत की खिदमत की। अल्लाह ने रास्ता बताया मुझको, जाओ अकबर बाग, बोला अल्लाह ताला, जाओ अकबर बाग। अकबर बाग का सर्वे करवाया। अकबर बाग के लोग, बखुदा मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, लोग बोल रहे हैं कि आप अकबर बाग मत आओ, आप नॉमिनेशन डाल दिए, हमारी जिम्मेदारी है आपको जिताने की। और उसके बाद में मेरे सामने फिर एक मसला था कि आजमपुरे से किसको उम्मीदवार बनाऊं, मैं आजमपुरे से किसको उम्मीदवार बनाऊं, ये मेरे सामने मसला था। लेकिन सारे आजमपुरे के लोगों से पूछा, बड़े बुजुर्गों से पूछा, गम की लहर थी, लोग टेलीफोन करके रो रहे थे कि आजमपुरा तहफुज हो गया,
खवातीन के लिए हो गया। कौन लड़ेंगे, कौन जीतेंगे, कौन काम करेंगे हमारा। बड़े गौर और खौफ के बाद में एक बड़ी मुशावरत की गई मजलिस बचाओ तहरीक में, मेरे अपराध खानदान में, आजमपुरे के लोगों से, हर आदमी से टेलीफोन करके पूछा। चारों तरफ से एक ही नाम आया कि आप अपनी अहलिया को ठहराओ। लोग परेशान हो गए। मैं जब हमारे अपराध खानदान में बोला तो लोग बोले कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्या अमानुल्लाह खान की बहू इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तो एक यही यहाँ के एक बुजुर्ग मुझको तारीख इस्लाम उठाकर बतलाए कि तारीख इस्लाम में खवातीन का क्या रोल है, जाओ जाकर पढ़ो तुम। बोले कई वाक्यात बताए मुझको। मैं जब हिम्मत किया, हिम्मत करके मैंने कहा कि ठीक है, मेरे घर के खवातीन का ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि इससे पहले का एक वाक्या सुनाता हूं आपको कि अमानुल्लाह खान पर हमला किया गया था। 94 में अमानुल्लाह खान पर हमला करके उनको जख्मी करके उनको तली पार कर दिया गया था। चंचलगुड़े में उनको आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। यही चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, माधव रेड्डी होम मिनिस्टर था। सारों पर हम लोगों पर केसेस बुक किए गए थे। फरज खान को टाड़ा केस में डाल दिया गया था। फरज खान के टाड़ा जब केस बुक हुआ, पुलिस वाले हमारे घर के जब दरवाजे तोड़ रहे थे, पुलिस हमारे घर के दरवाजों को ढूंढ रही थी। अमानुल्लाह खान को चंचलगुड़े में आने की इजाजत नहीं थी। 94 की बात कह रहा हूं। बुजुर्ग मेरी इस बात की गवाही देंगे। घर में सिर्फ 2 या 3 खवातीन हुआ करते थे। मेरी माँ रहती थी, मेरी एक बहन रहती थी। रात को ऐसे बड़े बड़े बंदे आया करते थे घर पे। पुलिस का पूरा पेड़ा रहता था घर में। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं। हम पूरे 5 भाई पुलिस के जुल्म से हम छुपते फिर रहे थे। तकरीबन 2 महीने के बाद में अदालत में जब बेल हुई, हम जब चंचलगुड़े का जब 94 का चंद्रायन गुट्टे का इलेक्शन हुआ, खान साहब जब दोबारा इलेक्शन जीते, तो जब हम दोबारा घर को आए तो 2 महीने तक पुलिस का जुल्म मेरे घर के खवातीन सहे। तो मैंने हिम्मत की और अस्मा खातून का नाम पर्चा नामजदगी आपके अल्लाह और उसके हबीब के बाद में ये आजमपुरे वालों के भरोसे मैंने डाला। ये आपके भरोसे अब नया जो हल्का बना 16-3, 16-4 चंचलगुड़ा, फरतनगर का कुछ इलाका 16-5 का फरतनगर तर्ज के मुस्कुरात, 16-6 उस्मानपुरा कट्टलगुड़ा, 16-7 आजमपुरा चदरघाट और ओल्ड मलकपेट के 16-8 का हिस्सा डाला गया। अब नए कैलकुलेशन 2002 में जब इंतखाबात हुए, एक नया बकरा गटा इनको जब उसको ला के मेरे खिलाफ में उसको इलेक्शन लड़ाए, वो बेचारे की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद में फिर साजिश 2009 में मेरा एक करीब का दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथ उठने बैठने वाला बचपन का मेरा दोस्त, उसको लाकर इलेक्शन लड़ाए, उसको बकरा बनाए, उसके 30-40 लाख रुपए उसके खर्चा करा दिए। आज उसके साथ कोई पुरसाने हाल नहीं रहे। अरे अगर तुमको उससे हमदर्दी थी तो एमएलसी बनाना था बेचारे को मेरे खिलाफ में जिसको इलेक्शन लड़ाए, उसको नॉमिनेटेड कारपोरेटर बनाना था। नहीं, जैसा तहारत के लिए ढेला इस्तेमाल करे फेंक दिए हुए। उसके बाद में अब फिर एक नए बकरे को पकड़े। क्या नाम है वो बच्चे का? फरार नहीं, फरार। ये फरार को लाए कांसे की ढूंढ के, बोले बेटे अमजदुल्ला खान की बीवी को हरा दो, तुम्हारी बीवी को डिप्टी मेयर। अब ये फरार बोला चलो रेडी, कहां से की इधर उधर से लाया 10-15 लाख रुपए। ओल्ड मलकपेट में जिसको मजलिस वाले टिकट दिए उसको बोले इसको 15 लाख दियो तुम, छौनी वाले को बोले इसको 15 लाख रुपए दियो। 1 करोड़ रुपए जमा करके आए हैं आजमपुरे के मेरे नौजवानों को खरीदने के लिए। गुल्लू, अरे सुखार सुन, ये 1 करोड़ रुपए में मेरे आजमपुरे के नौजवान की चप्पल खरीद के बता ले, नाखून का जुगाल खरीद के बता। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, ओपन चैलेंज। वादा है, पूरे आजमपुरे के लोगों से वादा कर रहा हूं, इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं।
एक ऑफिस नहीं डलना। नहीं, ये जो ऑफिस दाते ये बेचारे वो हमारे हिदायत सप्लाइंग कंपनी वाले की भावत का घर है ये। उनको बोले आपको टिकट देते, बोले वो बेचारे एक साल में तकरीबन 10-12 लाख रुपए खर्चा कर दिए, बैनर लगाए, झंडियां लगाए, जीप को पतंग भी लगा लिए, लाउड स्पीकर भी लगा लिए, हंडीला भी बांट दिए, उनको दे दिए चॉकलेट। फिर उसके बाद में एक को पकड़े चंचलगुड़े में, उसको बोले तुम नेक्स्ट कारपोरेटर अमजदुल्लाह के खिलाफ। उन्हें रोज, अरे कभी फजर को नहीं उठने वाला, रोज सुबह उठ गया निकल रहा सलामा, भाई टिकट मिल गया, भाई टिकट मिल गया, भाई टिकट मिल गया, उसको दे दिए चॉकलेट। उसके बाद में फिर एक को पकड़े नई रोड पे से, उसको बोले तुम्हारे को टिकट मिल गया, उन्हें निकल गया, उन्हें तो जीप में ठहर के सलामा शुरू कर दिया उन्हें। अरे क्या अमजदुल्लाह खां से मुकाबला करना इतना आसान है? ये क्या कोई नूरा कुश्ती है? पटका तो जमीन पे से नहीं उठना। फिर मेरे साथ जितने पुराने जो मुकाबले में आए गोशे गुमनामी में चले गए, कोई काटने को लग गया, कोई बड़बड़ाने को लग गया, कोई दीवाने पने में लग गया, रात में दौड़े आ रहे कहते कई लोगों के। जैसा टीपू सुल्तान के, अगर अंग्रेजों के सामने जाके अगर कोई टीपू कम बोलते थे तो हड़बड़ा के नींद में से उठते थे अंग्रेजा। ये गुल्लू को सलीम फेंके को जाके अमजदुल्लाह खां बोलो कान में, कैसा हड़बड़ा के उठते देखो दोनों। एक मिनट बाद में जरा 2 मिनट। अब बड़ी साजिश की जा रही है। साजिश में ये साजिश की जा रही है कि पुलिस के जरिए मेरे को परेशान करना। अरे अपना ही क्या, वो छोटा बच्चा हूँ, सर्कल एसीपी से डरने, परेड करा देता हूँ इलेक्शन के बाद में। हाँ, अमजदुल्लाह खां नाम है मेरा, समझ जाओ। नहीं, अब बड़े पैमाने पे बोकसिंग करेंगे, बाहर से लोगों को लाके यहाँ पर बड़े पैमाने पे बुरखे में लाएंगे। कुत्ता पेट में आज एक जने मेरे को बोले कि कुत्ता पेट में मजलिस के लीडर जाके वहाँ 100 औरतों को बात करके आए थे, यहाँ लाके मूसा नगर में बोकसिंग कराने के वास्ते। हर चीज का इंतजाम करूं बेटे, तुम्हारा बेफिक्र रहो, हर चीज का इंतजाम है। टिट फॉर टैग का नाम अमजदुल्लाह खां है। टिट फॉर टैग, 2 इलेक्शन जीतो, तीसरा तो सिलेक्शन है ये। आपके काले डेरे में जलसा करे, कभी देखे एमपी साहब को इस महीने में फिरते हुए? नहीं देखे। कब आए थे? 2002 में आए थे, 2004 में आए, फिर 2009 में आए, 2014 में आए, तो फिर 2016 में आए। अब फिर निकल गए वही शेरवानी पहन के, भाइयों सलाम वालेकुम, भाइयों सलाम वालेकुम, आंखा मार मार के। वो फलस्तीन और इजराइल के बच्चों का झगड़ा होता, ऐसा देते फलस्तीन या गुल्लेर में पत्थर रख के मारते, तो वो चिप्पा पहन के यहूदी पट्टे कैसा भागते देखे, आंखा मार मार के, समझ जाओ। तो इन्हें आया चंचलगुड़े को जलसा करके बोल रहा कि मुनाफिकों से खबरदार रहो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएंगी कहते। अरे अब आजमपुरे में बीजेपी का डर बता रहे मुसलमानों को आगे। अकबर बाग से बीजेपी लड़ना चाह रही थी इलेक्शन। हम पुराने शहर में नरेंद्र को भगा भगा के मारने वाला, पुराने शहर से बीजेपी को खत्म करने वाले का नाम अमानुल्लाह खां। राजा सिंह का बाजा बजाने वाले का नाम अमजदुल्लाह खां। राजा सिंह की जबान खींचने की ताकत रखने वाले का नाम अमजदुल्लाह खां। राजा सिंह के ऊपर 6 केसेस बुक करा के उसकी जबान गोशे गुमनामी में चले गया। चड्डी किधर गई, बनियन किधर गई नहीं मालूम। अरे मैं अकबरबाग में नॉमिनेशन डाला, बीजेपी वाले नॉमिनेशन विड्रॉ कर दिए। अब बोल रहे आके आंखा मार मार के तकरीर कर रहा है, ये तकरीर करके बोल रहा नहीं यहाँ पे बीजेपी आ जाएंगी, जरा संभल के रहो। आजमपुरा तो उन्होंने जीत गए कहते, अकबरबाग की फिक्र है कहते उनको। क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। गुल्लू बेटे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे मकबरा सुन लो पूरे।
आजमपुरा की फिक्र छोड़ो, अकबरबाग की फिक्र करो, 2019 में मलकपेट की फिक्र करो। तैयार है? इंशाअल्लाह 2019 की मलकपेट की फिक्र करो गुल्लू। कुछ वाकयात सुनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कम है। अभी ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट बनी, मुसलमान समझे कि तेलंगाना बनने के बाद में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, लेकिन तेलंगाना बना और केसीआर की हुकूमत आने के बाद से लेकर आज की तारीख तक रोजाना कहीं ना कहीं एक ना एक मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। 12% रिजर्वेशन कहां गया? 12% रिजर्वेशन कहां गया? 12% रिजर्वेशन नहीं तो केसीआर को वोट नहीं, यह मुसलमानों का फैसला है, याद रख लो। 12% रिजर्वेशन नहीं तो टीआरएस को वोट नहीं, ये मेरा ऐलान है, याद रख लो। 12% रिजर्वेशन क्या तुम मुसलमानों को बेवकूफ समझे वादा करके रिजर्वेशन नहीं देने के लिए? क्या बतलाओ, एक दिन ऐवान असेंबली में क्या अकबरुद्दीन, असदुद्दीन या अहमद बलाला या असेंबली में या पार्लियामेंट में आवाज उठाए 12% रिजर्वेशन के बारे में? बतलाओ। 12% रिजर्वेशन के मामले में खामोशी है नहीं है 12% रिजर्वेशन के मामले में। इसके बाद में कुछ वाकयात सुनाऊंगा मेरे भाई। 12 फरवरी 2014 काला पत्थर पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मोहम्मद जाफर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उसको चोर बोलकर गिरफ्तार किया जाता है। उसको इतना मारा जाता है, मार मार के उसको किसी के घर पर लेके जाते हैं, चेकिंग के लिए उसके घर में ले जाते हैं। अगर वो बच्चा चोर नहीं है तो सामान कहां से लाके देंगे बतलाओ? कोई भी मकबे आके ये इंफॉर्मेशन देते, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते। 12 फरवरी 2004 को पुलिस के जुल्म से तंग आकर मोहम्मद जाफर घर पे से छलांग मार के पुलिस कस्टडी में शहीद हो गया, मर गया। तकरीबन 2 दिन उस्मानिया हॉस्पिटल में था। वहां के रुकने असेंबली कौन? हुकुम मेरे आगा, समझ गए? हुकुम मेरे आगा आज तक खामोश है। असदुद्दीन ओवैसी जाफर की मौत पर खामोश है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जाफर की मौत पर खामोश क्यों है? बतलाओ। क्यों नहीं जुडिशियल कस्टडी, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी होती? वो कौन पुलिस वाले थे जिम्मेदार? उनके खिलाफ में आज की तारीख तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 31 दिसंबर 2015 हालिया वाकया, निजामाबाद के साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मासूम बच्ची को एक दरिंदर उठाकर ले जाता है, रेप कर देता है मेरी बहन का। वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? कविता, केसीआर की नूरे नजर, चश्मे बद्दूर बेटी, वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन इस मसले पर खामोश है क्योंकि एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ, इसलिए वो खामोश है। अगर कोई दलित का रेप होता, कोई दलित की बच्ची का रेप होता, खुदा ना खास्ता अगर कोई मुसलमान उसमें अगर मुलजिम रहता तो बतलाओ, हिंदुस्तान के पूरे लीडर आ जाते उसकी मिजाज पूर्ति करने के लिए। ये बच्ची शर्मिंदा होके अपने आप को जला ली और 3 दिन के बाद में वो मौत हो गई, मर गई वो बच्ची। लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो निजामाबाद की मासूम बच्ची के जो रेप किया उस मसले पर खामोश है। कोई एक्सग्रेशिया नहीं, कोई मकान नहीं। अरे मकान तो ऐसा बट रहा है, केसीआर की गवर्नमेंट में चने बताने हो गए। मकाना ले लो, मकाना ले लो। आज मैं गया तो बोले उनकी आए थे, खतना की लुंगी पहन के आए थे, बोले मकाना देते, बोले। अरे मैं बोला अम्मा उसको रहने घर नहीं है, तुमको कहां से देता? उसको रहने घर नहीं है उन्हें, तुमको कहां से मकाना देंगे? बोला इलेक्शन के सामने 100 ऐलानात होते, 1000 ऑटो बांटेंगे, कहां गए? वजीफे देंगे, कहां गए? पट्टे देंगे, कहां गए? अरे ये एक फेकर था चंद्रबाबू नायडू, उससे बड़ा फेकर था राजशेखर रेड्डी, उससे बड़ा फेकर था किरण कुमार रेड्डी। ये तीनों का जूस निकला इन्हें। केसीआर एक कछुए की नाक वाला, अरे कितना फेंक रहा, सभी फेंकू का रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। 14 मई 2014 किशनबाग में मामूली सी एक वाकया पेश आया मेरे भाई।
एक कोई सिखों का झंडा जलाए थे वहां पर। वो झंडा जलाने पे सिखा एहतजाज करके, अरे कोई गैर जरूरी कोई उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, किसी का उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आके एक मुसलमान के घर पे हमला कर दिया, इन्हें जलाया शायद बोल के। उसके बाद में कुछ हंगामा हुआ, मुसलमान निकले, गड़बड़ करे, अचानक पुलिस की फायरिंग हो गई। 4 पुलिस वाले, 4 नौजवान, एक मस्जिद के पेश इमाम, एक बच्चा स्कूल को जा रहा था, एक बच्ची और एक 4 आदमी शहीद हो गए। ये तेलंगाना सरकार की पुलिस मार के तुम्हारे 4 मियां भाइयों को शहीद कर दिए। उसके बाद में कमीशन बैठा मुसलमानों, 14 मई 2014 से लेके आज तकरीबन 2 साल मुकम्मिल हो रही, वो कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। उसके ऊपर क्यों पुलिस फायरिंग करके 4 लोगों को मारी, कोई उसके ऊपर एक्सग्रेशन नहीं। आज की तारीख तो जो मर गए उनके मजलूमीन के लोग आज तक इंतजार में हैं, आज की तारीख तक इंतजार में हैं। और एक वाकया 16 अप्रैल 2012 को, बहुत बड़े बाकड़े पहलवान है ना, इन्हों वो तकरीरा करते मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। हाँ, ये बाकड़े पहलवान का ड्राइवर था उन्हें। आपके मलकपेट एमएलए साहब ने एक बच्चा ड्राइवर काम कर रहा था। ये जो मादन्ना पेट की मंदिर के ऊपर कुछ गाय का गोश्त निकला बोल के थोड़े दिन पहले फिसाद हुआ था, याद है आपको? सैदाबाद आजकल इतने मकबरा हो गए भाई गलियों में, रे 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 पुलिस वाले इतने पोना दिला दिए मकबरों को। स्मार्टफोन घर में खाने को खाना नहीं है, स्मार्टफोन लेके फिर रहा हूं। अरे मैं बोला मियाँ कुछ दिन पहले तू मिला मेरे को, बोला बच्ची की फीस को पैसे नहीं है, ये 50-60 हजार रुपए का फोन लेके कैसा फिर रहा? तो बोले नहीं कहीं भी गड़बड़ हुई, बच्चे पत्थर मारे तो फोटोआ लेके सर्कल साहब को देना है, ये फोना लगा दिलाए। वो सैदाबाद में कुछ पत्थर मारते हुए फोटो में आ गया था बेचारा। जाके बोला गुल्लू को साहब, वो पुलिस वाले सिट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टास्क फोर्स वाले मेरे घर पे फिर रहे, तो इन्हों क्या करे, उसको 6000 रुपए दे के बोले अजमेर चले जा, बोले अजमेर भाग गया उन्हें। पुलिस वाले उसको ढूंढ रही। उसकी बहन का रस्म था मेरे भाई, उसकी बहन का रस्म था। सैयद गौस, उस वालिद का नाम सैयद बशीर, इनके वालिद मेरे वालिद का ने काम करते थे। सैयद गौस नामी बच्चा अपनी बहन का रस्म अदा करने के लिए घर को आया। 15 दिन से पुलिस के जुल्म से छुपते फिर रहा उन्हें। अब इन्हों बहुत बड़े बात, इनका चोर टीवी, झूठ का झाड़, सब इनका। वो बच्चा आके घर में पानी नहा रहा, कोई मकबरी कर दिया, पुलिस वाले आके घर में घुस गए उसके। पुलिस के डर से भागने लगा। उसके घर के सामने एक मलगी तामीर हो रही थी, घर बन रहा था, घर पे से गिरा, गिर के उन्हें मर गया बच्चा। वो मर गया तो फौरी गए, इन्हों जाके लाश के साथ फोटो ले लिए। इनका काम इतना ही, नुमाइंदगी खत्म। तो लाश के साथ एक फोटो ले लिए, जाके फोटो ले लिए, फोटो छप गई। वो फोटो टीवी में आ गया कि हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। आज की तारीख तक उस सैयद गौस आसमानगढ़ में रहने वाले के साथ इंसाफ नहीं किया गया मेरे भाई। आज की तारीख तक इंसाफ नहीं किया गया। बराबर है। और एक वाकया 20 फरवरी 2012, मोहम्मद अकील मेरी बात की गवाही देंगे। उस्मान बास यहाँ पर बैठे हुए हैं, तालाब कट्टे के नशेमन नगर का रहने वाला। उन्हें और उसका भाई दोनों मिलके फुटपाथ पे जूते डाल के बेचते मदीना बिल्डिंग का। एक बार मीर चौक से आ रहा था, पुलिस वाले गिरफ्तार करे। ये जो बी पाशा को गिरफ्तार करने के बाद में कुछ पत्थरबाजी हुई थी, उसका नाम आ गया था डोंट टच मी। तो उसको गिरफ्तार करे, बच्चे को नशेमन नगर पुलिस स्टेशन में, मीर चौक पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एक केस बुक करे दोनों भाइयों के ऊपर। बाद में वो बच्चे की कम्युनल रोडी शीट खोले। कम्युनल रोडी शीट खोलने के बाद में वो बच्चे को 12 पुलिस परेशान कर रही। 4 टीवी पे इनका एक प्रोग्राम आता। वो प्रोग्राम में एक दिन पहले बोला दारुसलाम गया, बोला साहब मेरे को पुलिस वाले रोज तंग कर रही, आके टास्क फोर्स वाले सीट वाले मेरे चपला लेके जा रही, अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुदकशी कर लूंगा। 12 इनके पास गया, दारुसलाम गया, फोन इन प्रोग्राम में बोला मेरे पास 4 टीवी का टेप है। बच्चा बर्दाश्त होकर मोहम्मद अकील नशेमन नगर का रहने वाला पुलिस के जुल्म से फांसी ले लिया मेरे भाई। और फांसी का सुसाइड नोट लिखा उन्हें,
मरने से पहले कोई शख्स सुसाइड नोट कब लिखता बताओ? कि जब वो ज्यादा बदजन हो जाएगा तो वो नोट लिखा, और नोट में लिखा वादा था कि मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी ने मदद नहीं की, मुझे असदुद्दीन ओवैसी ने मदद नहीं की। मेरे पास वो सुसाइड नोट है 20 फरवरी 2012 से लेके आज के तारीख तक, और आज के तारीख तक ना भवानी नगर पुलिस, ना मुगलपुरा पुलिस, ना सिख, ना टास्क फोर्स के एक आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। आज बड़ी क़यादत, मुत्तहिद, इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं आके आज। ठीक है, इत्तेहाद की भीख दे देंगे पूरे। अब आप अंदाजा लगाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 60 जगह लड़ ली, क्या कोई 60 लड़के मेयर बना सकते? मेयर बनाने के लिए कम से कम 80 कारपोरेटर होना। कितने होना? 80 कारपोरेटर। 150 में से 80 कारपोरेटर है तो मेयर बनाते। इनका इत्तेहाद लेके जाके पूरे इनके जितने भी कारपोरेटर जीतेंगे केसीआर के खदमों में डाल देंगे, कारपोरेटरों को पूरों को डाल देते। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, निजामाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के नाम पर 18 कारपोरेटर जीते। कितने जीते? 18 कारपोरेटर, 11 कारपोरेटर टीआरएस के। लेकिन मेयर किसका बना? किसका बनना चाहिए था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बनना चाहिए था, नहीं बना। लेकिन मेयर बना टीआरएस का। यानी इत्तेहाद के नाम पे वोट लिए, इत्तेहाद के नाम पे सियासी कुव्वत ली, ताकत ली, लेकिन ले जाके केसीआर के कदमों में डाल दिए। भैंसे में भी वैसी, बोधन में भी वैसी, आपके वरंगल में वैसी, आपके जाके आप जो डिस्ट्रिक्ट में जाओ जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जीते हैं, टीआरएस हुकूमत की ताईद। कल आएंगे असदुद्दीन, अगर तुम यहां पर आजमपुरे पे आओ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर तुम कहो कि कल अगर टीआरएस को कुछ कारपोरेटर्स की जरूरत पड़ेगी मेयर बनाने के लिए, या तुमको कुछ कारपोरेटर्स की जरूरत पड़ेगी मेयर बनाने के लिए, ये टीआरएस की सरकार जो है आलेर एनकाउंटर में मुसलमानों को शहीद करने वाली जिम्मेदार है। ये वो टीआरएस की सरकार है जिन्होंने धोखा दिया, 12% रिजर्वेशन नहीं दी। ये वो टीआरएस सरकार है जिसने निजामाबाद में एक मजलूम को शहीद किया। ये वो टीआरएस सरकार है जिसने, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, तुम ऐलान करो, तुम कल ऐलान करो मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं, इत्तेहाद के नाम पे आपके वोट लेंगे, कल लेके जाके ये फरार को भी वहीं डाल देंगे पैरों में उसके। अब आप बोलो, एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर, यानी एक होता है कायद, एक होता है गुलाम। 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए कारपोरेटर। अगर यहां से मेरी अहलिया चुनी जाएंगी तो मैं ही काम करूंगा ना, तो मैं तजुर्बेकार आदमी। अरे आजमपुरे के आज एक घर पर जाकर पूछा कि आपके दरमियान में मैं 5 साल था या नहीं था। आजमपुरे के वोटों का सबसे बड़ा हकदार कौन, बोलो आप? ये नाम आया, देखो अमजदुल्लाह खान। नहीं, इन्हों हैदराबादी कहां से आगे बैठे? तुम्हारे बाबा दादा औसा से आए थे यहाँ पर, वहां तिलक की बीमारी आई तो यहाँ आए, एग्जीबिशन देखने आके बस गए, बोल रहे मैं हैदराबाद का हूँ। कई आते ना आंध्रा वाले एग्जीबिशन देखने, पानी ऐसा है हमारे तेलंगाना का, पानी पीते ही यहाँ क्या हो जाए। ठीक है, आलेर एनकाउंटर के जो लोग आएंगे आपके दरमियान में वोट मांगने, ये फोटोज के कॉपी रखो मेरे भाई। 17 मई 2015 वो मनहूस दिन 5 मुस्लिम नौजवानों को जेल से निकाला गया। 5 मुस्लिम नौजवानों को जेल से निकाला गया, जो खतना की लुंगी ओढ़ के जो वोट मांगने आ रहे हैं, जो हरा पट्टा डाल के। अगर तुम्हारी औलाद को शहीद करते तो क्या तुम केसीआर की हुकूमत की तारीफ करते? अगर तुम्हारी औलाद को इनकाउंटर में शहीद करते तो क्या तुम जाके केसीआर गवर्नमेंट की तारीफ में उसके मेयर की तारीफ करते? मैं आज अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि मजलिस बचाओ तहरीक के जितने भी कारपोरेटर्स आएंगे, अगर कल कोई टीआरएस का आदमी आकर ये कहेगा कि मजलिस बचाओ तहरीक के कारपोरेटर्स की मेयर बनाने के लिए तारीफ करो,
तो पैर की चप्पल निकालकर मार कर पूछूंगा कि आलेर एनकाउंटर में कितने शहीद किया। आलेर एनकाउंटर के शोधाओं को याद रखो। 2 फरवरी के दिन जब तुम पोलिंग डालने के लिए वोट डालने के लिए जाओगे, अरे आजमपुरे के खजूर मुसलमानों, अमजदुल्ला खान जीतेगा हारेगा, अमजदुल्ला खान की एरिया जीतेगी हारेगी ये फैसला नहीं। आज तुम्हारे जमीन को सवाल कर रहा हूं, तुम्हारे जमीन को झिझोड़ रहा हूं। आलेर एनकाउंटर का जब तक ये आलेर एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस के अहदेदारों को जब तक 307 मुकदमे में दायर नहीं करेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नो मजलिस नो टीआरएस। याद रख लो, नो मजलिस नो टीआरएस। ये वादा करके जाओ आज मेरे सामने पूरे आजमपुरे के लोग, हाथ उठाओ अगर मेरे साथ है तो। जब तक आलेर एनकाउंटर में इंसाफ नहीं मिलेगा, नो टीआरएस नो एमआईएम। चलो वादा हो गया, इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। वोट मांगने आए तो चप्पल निकाल कर बताओ उनको कि जब तक आलेर एनकाउंटर नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा। बालू करो, घर के करीब से मैं आ रहा हूँ, घर के करीब से आ रहा हूँ। अक्टूबर 10, 2014। बैठो बेटे, गड़बड़ मत करो, अभी 10 मिनट है। अक्टूबर 10, 2014 मेरे भाई, मैं जो भी वाकया सुनाऊंगा मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, एक एक चीज का रिकॉर्ड है मेरे भाई। अक्टूबर 10, 2014 एक शेख मुस्तफाउद्दीन मासूम बच्चा पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए आर्मी कंपाउंड के अंदर जाता है, रोजाना जाता, पीपल का पत्ता तोड़ता, शराब के नशे में धुत 2 फौजी वो बच्चे को पकड़ के उसके साथ नाजेबा हरकत कर लिए। बच्चा कहां जाके बाहर मोहल्ले में बोलता कि कहां मोहल्ले वाले आके हमको मारते, कि बच्चे को पकड़ के जिंदा जला दिए। मेरे भाई, अगर तुम्हारा बच्चा रहता तो क्या तुम ये केसीआर की हुकूमत को सलाम करते? अगर तुम्हारा बच्चा रहता तो क्या तुम ये क़यादत को सलाम करते? बतलाओ। शेख मुस्तफाउद्दीन अक्टूबर 10, 2014 के दिन बच्चा डाइंग डिक्लेरेशन दिया मेरे भाई, डाइंग डिक्लेरेशन। जज के सामने बयान दिया कि हाँ 2 फौजी मेरे साथ बदसलूकी किए, मुझको जिंदा जला दिए। 8 दिन के बाद में मर गया। यहाँ का कारपोरेटर कौन? माजिद हुसैन मेयर, वहां का कारपोरेटर। यहाँ का एमएलए कौन? वो कारवान का बेचारा, उसका नाम याद नहीं। और यहाँ का एमपी कौन? असदुद्दीन ओवैसी। क्या पार्लियामेंट में शेख मुस्तफाउद्दीन के ऊपर एक मर्तबा बोले डिफेंस का मामला है, डिफेंस मिनिस्टर इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए, पुलिस कमिश्नर इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए? एक मर्तबा भी नहीं बोले। शेख मुस्तफाउद्दीन के ऊपर खामोश। आज अमजदुल्ला खान के मोहल्ले में आके अमजदुल्ला खान को मुनाफिक बोल रहे हैं। भाई 5 साल आपकी खिदमत करा, 5 साल आजमपुरे वालों की खिदमत करा, तो क्या मैं मुनाफिक हो गया? बतलाओ। अरे मुनाफिक के महीने क्या हो गए? इनको जो सलाम नहीं करा उन्हें मुनाफिक, इनकी जो चप्पल नहीं उठा के फिरा उन्हें मुनाफिक, इनके खिलाफ में जो बोला उन्हें मुनाफिक, इनकी जो चप्पल उठा के फिरा उन्हें मुसलमान, उन्हें जाने नहीं जाने यहाँ से इन्हों फतवा दे लेते बैठ रहे रोज सबको। ठीक है, आज एक फोटो भेजे कोई मेरे को फेसबुक पे, बंबई में महाराष्ट्र में 2 एमएलए है ना इनके, महाराष्ट्र में। ये देखो मेरे भाई, बाल ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे तकरीर कर रहा है, इनका मजलिस का एमएलए बैठा हुआ है। देखो मजलिस शिवसेना। और क्या क्या बोलूं भाई, अभी 10 मिनट और 5 मिनट बोलूंगा। मजलिस शिवसेना दोनों देखो आप, वारिस पठान बैठा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ। ये कोई बनावटी नहीं है, ये वहां के अखबार में 2600 फोटो है। शिवसेना का जो अखबार है ना सामना, रोज जो मुसलमानों को गालियां देता, वो अखबार में उन्हें मजलिस के एमएलए की फोटो छाप रहा है। बिहार गए प्यारे, ठीक है, बिहार क्यों गए सुनिए आप। मोहम्मद बिन उमर याफई, मोहम्मद पहलवान के बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब थी। यूनुस बिन उमर याफई की बेल के लिए गई थी। बेल के लिए जब गई दरखास्त,
तो फौरी क़यादत गई राजनाथ सिंह को, बोली साहब बेल नहीं होना। तो राजनाथ सिंह बोला गिव एंड टेक। क्या बोला? ये हाथ दियो ये हाथ लियो, पहलवान की बेल मैं कैंसिल करा देता हूं, मगर मेरे लिए तुम क्या करते? तो बोले आप जो बोले वो, हम तो पुराने गुलाम हैं आपके। तो बोला ऐसा बताया नक्शा, गो टू बिहार बोला, सीधा बिहार जाके वहां पर नॉमिनेशन करा दिए। एक वहां पर किशनगंज बोल के कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर राजनाथ सिंह की कोई दूर की रिश्तेदार है, लेडी वहां पर कैंडिडेट है। वहां पर अगर उन्हें जीती, डॉक्टर जावेद आजाद बिहार में तकरीबन उनके वालिद 25 साल से एमएलए है, 15 साल मंत्री रहे, उनके बेटे डॉक्टर जावेद आजाद 15 साल से एमएलए है, 5 साल से मिनिस्टर है। बीजेपी किशनगंज में सीट जीत ही नहीं सके, इन्हों जाके वहां एक कैंडिडेट डाल दिया। वहां पर आज आके बोल रहे इत्तेहाद, वहां कहीं को गए थे बेटे तुम इंतजार करने? फिर वहां क्यों गए थे बोलो आप? वहां पर जाके पूरे 6 के 6 मुसलमान एमएलए के खिलाफ में वहां डाल दिए। लेकिन जिस दिन इन्हों वहां गए, काबिले मुबारकबाद है बिहार के लोग। सलाम करता हूं बिहार के लोगों को, सलाम करता हूं उनके इत्तेहाद को, सलाम करता हूं उनके शऊर को। क्या बोले इनका क्या नाम रखे? वोट कटवा पार्टी। क्या बोले? बिहारी लैंग्वेज में बोले वोट कटवा। पूरे 6 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार की जमानत नहीं जब्त हुई, जमानत जब्त हो गई। एक उम्मीदवार कुछ ज्यादा वोट लिया, उन्हें थोड़े बहुत वोट लेके बैठो भाई, डिस्टर्ब मत करो, अभी है टाइम, देखो 5 मिनट बैठो। वहां पर वोट कटवा पार्टी नाम रख दिए। तो इन हालात है, अमजदुल्ला खान आपके दरमियान में बार बार आते रहेगा। अल्लाह के हाथ में है अमजदुल्ला खान की तकदीर, अल्लाह और उसके रसूल के बाद में आजमपुरे के लोगों के हाथ में है। बड़े बड़े चैलेंजेस किए जा रहे हैं मेरे भाई कि 60% वोट इधर के है, 40% वोट उधर के है, हम जीत लिए, फुल नाच रही। लेकिन याद रखो, जो भी ये लोग गलत फहमी में है, 2 फरवरी को पोलिंग होगी, 5 फरवरी के दिन जब डब्बे खुलेंगे तो ना गुल्लू रहेगा ना ये फरार रहेगा। एक बार अपील करते हुए आप तमाम से अपील करता हूं कि क्योंकि मैं उस दिन यहां पर नहीं रहूंगा, मैं अकबरबाग में हूं, तुम्हारा बच्चा अकबरबाग पे वहां पर सड़क पे लड़ रहा है, उसके घर का ख्याल रखना। ये आजमपुरे के बुजुर्गों के हवाले करके जा रहा हूं मैं। आज के बाद फिर मुलाकात हो या ना हो, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, रसूल का वास्ता दे रहा हूं, ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ करके जा रहा हूं, याद रखो। 2 फरवरी के दिन सुबह अव्वल वक्त निकलकर टीवी के निशान पर वोट लगाना, फिर इंशाअल्लाह 5 फरवरी के दिन मुलाकात होगी। या जिंदा सोबत बाकी, नारे तकबीर। नहीं और जोर से होना, गुल्लू बैठ के अंदर सुन रहा उधर घर में, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कल का एक अजीमुशान इंतखाबी जलसा चंचलगुड़े की सेंट लॉरेंस स्कूल के पास कल एक
बैठे